हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी 1 डे वर्कशॉप के बारे में। अगर आप टैरो जानते हैं, टैरो करते हैं, टैरो रीडर हैं और आप जानना चाहते हैं उससे कि टैरो से किस तरह इनिशियल निकाला जाता है, चाहे वो फ्यूचर पार्टनर के लिए हो, चाहे वो किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक कराया हो, नज़र हो किसी की, आप जानना चाहते हैं कि किसकी वजह से, किस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में इश्यूज़ है, किसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो इनिशियल के थ्रू आप जान सकते हैं और उन लोगों से अपने कनेक्शन को कट कर सकते हैं हीलिंग के थ्रू या फिर कनेक्शन कट करके, जैसा भी आप चाहें। तो अगर आप जानना चाहते हैं आप जिस पार्टनर से के साथ कनेक्ट है इनिशियल के थ्रू कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसा पर्सन है, उसके साथ आपको कनेक्ट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो ज्वाइन करिए मेरा ये 1 डे वर्कशॉप जो कि मैं जून के फर्स्ट वीक में लेकर आ रही हूँ। और 31 मई तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो और अगर आपको और कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं स्क्रीन पे, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 to 30 मई तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा होगा। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कर्क राशि। अभी करंट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? ओके। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं कर रहे हो, आप उनकी सुन नहीं रहे हो, आप उनकी बात को टाल रहे हो, आप जैसा चाहते हो वैसा ही करते हो और आपको उनकी पड़ी नहीं है। मतलब उनके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स अभी इस टाइम आपके लिए चल रहे हैं। वो आपको बिल्कुल भी लेकर पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जैसा रिश्ता वो सोचते हैं आपके साथ वैसा रिश्ता शायद अभी तक नहीं बन पाया है या फिर नहीं बन रहा है। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा परेशान है और हो सकता है पास्ट की बातें भी उन्हें बार बार याद आ रही हो और उनको ऐसा लग रहा हो कि देखो तुमने पहले भी ऐसा किया था, मैंने तुम्हें माफ़ किया लेकिन फिर तुम वैसा ही कर रहे हो। तो वो बातें बार बार उनके दिमाग में रिपीट हो रही है और शायद वो आपसे इन बातों के बारे में कह भी रहे होंगे। उनको बार बार ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सिर्फ जीतना है मुझसे। ऐसा लगता है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ तो तुम्हें बहस करनी है, जीतना है मुझसे। हर चीज़ में आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपको उनसे कुछ तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप उन्हें बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो और उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो देखते हैं 15 से 30 मई तक क्या रहने वाला है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। द रिबेल वाली एनर्जी में आएंगे अब आपके पार्टनर। अब वो कहेंगे चलो तुम आ जाओ, अब तुम्हें मुझसे झगड़ा करना है ना, आ जाओ लड़ते हैं, अब मैं वो ही करूँगी या वो ही करूँगा जो मेरा मन कहेगा। अब आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा रिजिड होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। अब वो किसी की नहीं सुनने वाले हैं। उनको ऐसा लगेगा कि अब चाहे मैं गलत हूँ चाहे सही हूँ, जो भी हूँ मैं वही करूँगा, जो या तो करूँगी या करूँगा जो मैंने डिसाइड किया है, जो मुझे ठीक लगता है, मुझे किसी की नहीं सुननी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द क्रिएटर। देखिए द रिबेल के साथ क्रिएटर की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो आपसे ये कह सकते हैं इन 15 दिनों में कि मुझे तुम्हारे से बहुत ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है, लेकिन अब मैं वो ही करूँगी या वो ही करूँगा जो मेरा दिल कहेगा। अब तुम्हें भी वो ही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा या मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत हो गया। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी को डोमिनेट कर सकते हो, दबा सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपके जो पर्सन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं इन 15 दिनों में।
गिल्ट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर पिछला याद करके गिल्ट करे कि यार मुझे ये समझ पहले क्यों नहीं आई, ये अक्ल मुझे पहले क्यों नहीं आई, अगर आ जाती तो मैं इतना परेशान नहीं होता या नहीं होती, और क्यों मैं इतना बंधा हुआ था या बंधी हुई थी किसी के कहने में आकर, अपने पार्टनर के कहने में आकर, क्यों मैं उसका इतना सुन रहा था। तो हो सकता है कि इन 15 दिनों में अगर आपके जो पार्टनर है, आप उनसे अगर शिकायत करें कि तुम चेंज हो गए हो या तुम्हारे में ये बदलाव आ गया है, तुम्हारा व्यवहार बदल गया है मेरे प्रति, तो आपके पार्टनर जो है वो आपको ये बात बोल सकते हैं कि ये देखो कि तुम्हारा भी पहले ऐसा था, तब मैंने कैसे उस चीज़ को बर्दाश्त किया, मैंने कैसे इस चीज़ को सहन किया। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो आपको रियलाइज़ करवा सकते हैं कि आपने उनके साथ क्या किया। एग्जॉशन, देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मन से दुखी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं पिछली बातों को भुलाकर अब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे किसी भी तरह के गिल्ट में नहीं जीना, मुझे किसी भी पास्ट को याद नहीं करना, मुझे कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। तो इस तरह अपने आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपके पार्टनर में आने वाला है, और वो इम्प्रूवमेंट देखकर हो सकता है आपका अट्रैक्शन उनके प्रति बढ़ जाए। जो अट्रैक्शन अभी आप उनके साथ फील नहीं कर पा रहे हो ना, वो जब उनमें ये क्वालिटी आ जाएगी तब देखना आप उनमें अट्रैक्शन फील कर पाओगे। आपको आपके पार्टनर बहुत ही अलग लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यस ये तो किसी और ही पर्सन से मैं मिल लिया हूँ, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग होती हुई यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आपको ज़रूर झटका लगेगा कर्क राशि ये सब देखकर कि ये क्या हो गया है मेरे पर्सन को। चलिए और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। केमिस्ट्री, हीलिंग फैमिली इश्यूज, ओके, और बॉटम ऑफ डेक है रिलीज़ योर एक्स। ओके, आपके पार्टनर आपसे ये कह सकते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे कनेक्ट होना है तो थोड़े एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे। जो एफ़र्ट्स मैं लगाता आया हूँ या जो मैं लगाती हूँ वो एफ़र्ट्स अब तुम्हें भी लगाने पड़ेंगे। अगर तुम्हें इस रिश्ते को एक और चांस देना है तो अब तुम दिखाओ कि तुम मुझसे कितना सच्चा प्यार करते हो। वो केमिस्ट्री, वो बॉन्डिंग मुझे अगर नहीं नज़र आएगी तो ये रिश्ता जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। जो भी हमारे बीच में इश्यूज़ है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करना पड़ेगा, और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि अब आपके पार्टनर में पेशेंस नहीं है। वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी पहले ही इस रिश्ते में। पास्ट में उन्होंने बहुत सारा पेन बर्दाश्त किया है इस रिश्ते में। अब वो चाहते हैं कि अब वो चीज़ें सारी आप खुद उनको ठीक करके दो। अब आपकी तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। आप जताओ कि आप कितना प्यार करते हो, आपके मन में आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स है, अब आप उन्हें बताओ। अब आप उन्हें मैसेज करो, अब आप उन्हें प्यार भरी बातें करो, उन्हें मनाओ। ये सारी चीज़ें अब वो आपसे एक्सपेक्ट करने वाले हैं इन 15 दिनों में, और हो सकता है वो ये सारी बातें आपको कहे। ठीक है, और कार्ड्स हम लेते हैं। कर्क राशि, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या होगी 15 to 30 मई तक। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, हीलर ऑफ द एजेस। ओके ग्रेट, इसमें दोनों ही हैं। आप देखेंगे वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन, दोनों ही इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि अब आपकी जो पार्टनर है उनका मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है इस टाइम। हो सकता है पहले नहीं थी, वो पहले बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे आपको लेकर, अपनी दूसरी चीज़ों को लेकर। लेकिन अब इन 15 दिनों में वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, अपने रूल्स रेगुलेशन पे चलने वाले होंगे। स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आ सकती है, ठहराव आ सकता है एक, जिससे कि उनको लगे कि यस लाइफ ऐसे जी जाती है। बहुत ज़्यादा अपने डिसीजन खुद लेने वाले बनेंगे अब वो किसी की भी सुनने वाले नहीं है। कि पहले अगर कोई और से वो डिसीजन लेते थे
तो अब इन 15 दिनों में आप देखोगे कि उनके व्यवहार में ये सारी चीज़ों में बहुत बदलाव आएगा। उनके मन में आपके लिए सच्चा प्यार होगा, रियली है, लेकिन जो उन्होंने पास्ट का जो पेन है वो जा नहीं रहा है उनके मन से, तो वो चाहते हैं कि इस प्यार को, इस ये जो पेन है उसको आप हील करो अपनी बातों से, अपने प्यार से, अपने एफर्ट्स से। वो ये आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हील करो आप उनको, मतलब कि जो उन्होंने फेस किया है उसको ठीक करने की आप कोशिश करो। उनके साथ प्यार से रहो, खुश रहो। एप्रिशिएशन, यस, उनको एप्रिशिएशन भी चाहिए कि यस तुम परफेक्ट पर्सन हो मेरी लाइफ में, ऐसा एप्रिशिएशन भी उनको चाहिए। हो सकता है कि वो आपसे कहे कि तुमने कभी मेरी तारीफ़ ही नहीं की, तुम्हें हमेशा मुझ में सिर्फ कमियां ही नज़र आई है। तो यहाँ आपके पार्टनर जो है वो अब एक ठहराव चाहते हैं कि अगर तुम रहना चाहते हो तो पूरी तरह से रहो, कमिटमेंट के साथ रहो। हो सकता है इन 15 दिनों में वो आपको ये भी कह दे कि अगर तुम्हें लगता है कि हमारी केमिस्ट्री है, तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हमें एक न्यू रिश्ते में आना चाहिए, हमें कमिटमेंट में आना चाहिए, हमें शादी के बारे में सोचना चाहिए, अपने फ्यूचर प्लान्स बनाने चाहिए। और उसके साथ ही उन्हें वो आपसे ये भी कहेंगे कि जितनी कमियां तुम्हें मुझ में दिखती थी उसको स्टॉप करो। अब तुम ये देखो कि मुझ में क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव है मुझ में, उसके साथ मेरे साथ आगे बढ़ो। अगर तुम वो नहीं देख सकते तो तुम अभी ही डिसीजन ले सकते हो अपनी लाइफ का, जो तुम चाहो वो डिसीजन में मैं रेडी हूँ। आपके पार्टनर आपको ये सब बातें कर सकते हैं। लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस। कर्क राशि आपके लिए क्या गाइडेंस है। मिस्टिज्म, कंप्लीशन। यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं पुरानी जिसको हटाकर लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आपको क्या होता है ना कर्क राशि, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो हर बात को मुंह पर कह देते हो, सटीक बोल देते हो, जो बात आप ये नहीं सोचते हो कि किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, क्या फील होगा सामने वाले को, अगर आप ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हो तो ये आप स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि अब आप अब अपने रिश्तों को संभालना सीखिए। कई जगह ऐसी होती है जहाँ ज़रूरी नहीं है कि हर बात को एक्सप्लेन किया जाए, समझाया जाए कि क्या प्रॉब्लम है, और कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर साफ शब्दों में बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा चुप रहने की ज़रूरत है। अब पिछली बातों को बार बार अगर आप दोहराते हो तो उसको तो अभी के अभी आप स्टॉप कर दीजिए। अगर आप वो बातें स्टॉप नहीं करोगे तो आपका रिश्ता, कोई भी रिश्ता आपका आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक्सपांशन, यस, अब पॉजिटिव बातें करिए, अपने रिश्तों को बढ़ाइए, कोशिश करिए कि आपकी बातों से सामने वाला पर्सन हील हो जाए, नेगेटिव ना हो, हील हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, उसको अच्छा फील हो, ऐसा आप बनिए, अपनी वाणी को ऐसा बनाइए। वैनिटी कार्ड ये कहता है कि थोड़ा सोशलाइज हो जाइए, लोगों से मिलिए जुलिए और लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए। जितना आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, जितना आप लोगों से कम्युनिकेट करोगे, आप रियलाइज़ कर पाओगे कि दुनिया कैसी है, आपको आपका पर्सन कैसा है, उसमें कितनी अच्छाइयाँ हैं, वो आपको रियलाइज़ हो पाएगी। अबंडेंस एंड ट्रिकरी, यस, कभी भी पता है क्या होता है, बहुत से लोग सोचते हैं यार मैं चालाक हूँ, देखना ऐसा मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में मैं ये चेंजेस ला सकता हूँ। लेकिन किसी भी तरह की चालाकी से भगवान आपको देख रहा है, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप प्योर हार्टेड है, अगर आप दिल से आप चीज़ें सही कर रहे हो, सही काम कर रहे हो दुनिया के लिए, तभी आप जीत पाते हो। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह की ट्रिकरी, अगर आप चालाकी यूज़ कर रहे थे कर्क राशि, तो उसको स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि अब आपके पार्टनर को सभी चीज़ें समझ में आ गई है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसी सिचुएशन है और आप उनसे कैसा बर्ताव कर रहे हो, उन्हें सब समझ में आ गया है। ठीक है। अबंडेंस कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि जितना पॉजिटिव अफर्मेशन देते हो, जितना पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, वो ही चीज़ आपकी लाइफ में आती है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही आपकी लाइफ में आएगा। तो कोशिश करें पॉजिटिव रहें, खुश रहें। ठीक है। तो कर्क राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।